जियोग्राफी को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो उसके बारे में डिटेल भी हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? ठीक, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान है। राजस्थान में जो है अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और बता दें आपको, यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। ठीक है, और इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट आबू पर स्थित जो है गुरु शिखर, जिसका नाम है गुरु शिखर, इसका नाम है इस चोटी का। ठीक है, और ये माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से जो है माही और लूनी जो नदी है राजस्थान में है। ठीक है, और ये जो लूनी नदी है, ठीक है, ये गुजरात के कच्छ में जा कर के जो है गायब हो जाती है। यानी कि लूनी नदी कहाँ पे ख़त्म हो जाती है? गुजरात में जा कर के जो है ख़त्म हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं मध्य प्रदेश में है। इसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, और ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई होती हैं। इनकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ी है, धूपगढ़ी। ठीक है, धूपगढ़ी इसको बोलते हैं। 1350 मीटर लंबी है, जो महादेव पर्वत पर, जी हाँ, पर्वत का नाम है महादेव के पर्वत पे धूपगढ़ी जो चोटी है वो सतपुड़ा की पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसके पूर्वी हिस्से से, ठीक है, यानी सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं इसके पूर्वी हिस्से से, यानी कि जो ईस्टर्न जो पार्ट है, इससे ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी इसके पूरब के हिस्से से निकलती है। अगला जो क्वेश्चन तीसरा है, पाल घाट गैप कहाँ है? पाल घाट गैप कहाँ है? देखिए पाल घाट गैप क्या है, ये इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु। पाल घाट गैप कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जो पहाड़ी है, ठीक है, वो तमिलनाडु राज्य में जो है नीलगिरी के जो एक नीलगिरी पहाड़ी है उसके दक्षिण भाग में पाल घाट है। ठीक है, तमिलनाडु में नीलगिरी, ठीक है, जो नीलगिरी पहाड़ी है या पर्वत है, ठीक है, उसके दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। ठीक है, जो पश्चिमी और जो पूर्वी घाट है उसका जो मिलन स्थल है उसी को ही पाल घाट गैप कहा गया है, और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर उस स्थल पे नीलगिरी जो है पहाड़ी स्थित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अरावली के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, अरावली के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है बनास इसका राइट आंसर है। बनास जो नदी है वो अरावली के पूरब की ओर निकलती है। अरावली जो पहाड़ियाँ हैं उसके पूरब की ओर बनास नदी निकलती थी, इसका राइट आंसर बनास है। पांचवा जो क्वेश्चन है, गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? हम आपको बता ही चुके हैं, अरावली जो पहाड़ी है, ठीक है, अरावली पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, और उसका वो जो स्थित है माउंट आबू जो पर्वत है उस पर स्थित है। देखिए चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ है, साइंस है, सारे टॉपिक से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद करते हैं सारे वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, चंबल और बेतवा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? चंबल और बेतवा नदी निकलती है, ठीक है, तो ये निकलती है मध्य प्रदेश से। सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जो है मालवा पठार होगा। ठीक है, मालवा पठार जो है इसका राइट आंसर है।
चंबल और बेतवा नदी। देखिए है क्या, असल में जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह एक ज्वालामुखी चट्टानों का बना होता है। ठीक है, यह एक ज्वालामुखी चट्टानों का बना है मालवा का पठार, और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसी में ही चंबल और बेतवा नदी निकलती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने वाली पर्वतमाला है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने वाली पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल। विंध्याचल इसका राइट आंसर है, विंध्याचल। ठीक है, देखिए विंध्याचल का जो पठार है वो झारखंड में, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, यह परतदार जो स्ट्रेटिफाइड जो रॉक्स हैं उससे बना हुआ है, यानी परतदार चट्टानों से बना हुआ है। और जो विंध्याचल की जो पर्वतमाला है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है विंध्याचल। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अमरकंटक किसका सर्वोच्च शिखर है? अमरकंटक किसका सर्वोच्च शिखर है? तो ये जो मैकाल पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे मैकाले हो गया, यहाँ पे मैकाले गलत है। ठीक है, इसको आप मैकाल पर्वत है। ठीक है, सॉरी, मैकाल पहाड़ी। देखिए मैकाल जो पठार है, ठीक, मैकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ में है। मैकाल की जो पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो अमरकंटक है। 1036 मीटर इसकी लंबाई है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी इसके पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर जो है सोन नदी, और दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पर्वत जो कहाँ है, ठीक है, सॉरी, छत्तीसगढ़ जो स्टेट में मैकाल पठार है, और इसमें जो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। ठीक है, इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, ठीक है, उत्तर की ओर सोन नदी, दक्षिण की ओर महानदी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? बी वाला है, मैकाल। मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है उसको अमरकंटक बोलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, मैकाल पठार किस राज्य में है? तो हम इसको बता ही चुके हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 10 है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का जो रूर किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसको भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न देश है। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें खनिज काफ़ी मात्रा में स्टोर हैं। ठीक है, इसीलिए जो है इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, धूपगढ़ी किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ी, ठीक, धूपगढ़ी किस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सतपुड़ा है। सतपुड़ा इसका राइट आंसर है। ठीक है, और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में है, ये हम बता ही चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एशियाई सिंह यानी एशियन जो लाइन है के लिए विख्यात कौन सा स्थान है? ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी या मालवा पठार? तो इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट एशियन लायन के लिए या एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। ठीक है, और पश्चिमी घाट यह पर्वत जो है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के जो है कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। ठीक है, पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। ठीक है, तो एशियाई सिंह कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट, क्योंकि यहाँ पे जो है गिर की पहाड़ियाँ हैं, और गिर की पहाड़ियों में ही एशियाई सिंह पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किस राज्य में है? दक्कन का जो पठार है वो किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र
महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र में जो है दक्कन का पठार जो है पाया जाता है, इसी राज्य में है और यह पर्वतीय चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, यानी दक्कन के पठार में ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, ब्रह्मागिरी और बाबा बुदन और ब्रह्मागिरी की पहाड़ी पाई जाती है। कहाँ? दक्कन की पठार में। और दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला जो क्वेश्चन है, कालसूबाई किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? कालसूबाई जो है किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सह्याद्री है। ठीक, सह्याद्री जो इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन सह्याद्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक है। कर्नाटक इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, इसमें धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ब्लॉक पर्वत जो है किस पहाड़ी पर है? ब्लॉक पर्वत जो है किस पहाड़ी पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो नीलगिरी है। ठीक है, और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। ठीक है, ब्लॉक पर्वत कहाँ है, किस पहाड़ी पर है? नीलगिरी पर है। और नीलगिरी कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में। ठीक है, यह मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है, नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेट्टा इसका नाम है। इसकी चोटी को डोडा बेट्टा बोलते हैं। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। इसकी जो चोटी है डोडा बेट्टा बोलते हैं, जो दक्षिण भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो साउथ इंडिया में क्या है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, डोडा बेट्टा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो हमने बता ही दिया है, चारनोकाइट पठार। ठीक है, डोडा बेट्टा क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ये चारनोकाइट पठार से बनी है और ये पाई कहाँ जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में जो है वहाँ पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलान स्थल कौन सा है? ठीक, तो वो पाल घाट है। ठीक है, पाल घाट इसका राइट आंसर है। पश्चिमी और पूर्वी घाट का जो मिलान स्थल है उसको पाल घाट बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी ऊंची चोटी है वो है डोडा बेट्टा। ठीक है, और जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनैमुदी है। ठीक, अनैमुदी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है और दूसरे नंबर की जो है वो डोडा बेट्टा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है अनैमुदी और डोडा बेट्टा काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साउथ इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी हैं, पहले नंबर पर अनैमुदी है और दूसरे नंबर पर डोडा बेट्टा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी पहाड़ी किन राज्यों के तटीय भाग में है? महेंद्रगिरी की जो पहाड़ी हैं किस राज्यों के तटीय भाग में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में